प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के अलग-अलग बदलाव आते हैं। उन्हीं बदलावों में से एक है पेशाब का रंग बदल जाना। लेकिन पेशाब का जो रंग बदलता है, उसको केवल महिला ही देख सकती है। आखिर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेशाब के रंग में इस तरह का बदलाव क्यों आता है और यह किस बात का संकेत हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है जिन्हें अपने पेशाब के रंग में एक अलग तरीके का बदलाव महसूस हो रहा है। यानी कि पहले आपका पेशाब का रंग कुछ और था, आजकल आपके पेशाब का रंग थोड़ा सा बदल गया है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेशाब के रंग में बदलाव क्यों आता है, यह किस बात का संकेत है और इसके पीछे क्या कारण है। साथ ही आगे हम ये भी जानेंगे कि पेशाब के रंग में आए बदलाव से गर्भ में लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। अगर आपके पेशाब में भी इस तरह का कोई बदलाव आ रहा है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की, तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के पेशाब का रंग कैसा होना चाहिए, जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो और प्रेग्नेंट महिला को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो देखिए, हर इंसान का जो पेशाब का रंग है वो अलग अलग होता है। किसी को गहरा गाढ़ा पीला आता है, किसी को सफेद कलर का आता है, तो किसी को हल्का पीला आता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर देखा जाए तो हल्का पीला जो पेशाब का रंग है वो अधिकांश महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में हाइड्रेशन, दवा, खाना और हीमोग्लोबिन, इन सारी चीजों का असर क्या है कि आपके पेशाब के रंग पर पड़ता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान या नॉर्मल डेज में आप जो भी खाते हैं, जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी चीजें आप मतलब खा पी रहे हैं, उन सारी चीजों का इफेक्ट क्या है कि आपके यूरिन के रंग पर पड़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हल्का पीला, सफेद या गहरा पीला पेशाब आना एकदम नॉर्मल बात है। अगर आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, यानी कि तीनों ही ट्राइमेस्टर में आपको अगर अपने यूरिन का रंग एकदम से गाढ़ा पीला नजर आ रहा है, लाल रंग का आ रहा है, पेशाब में आपके में जब भी आप पास करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा झाग बन रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाली किसी समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। यूरिन का जो रंग है वो आपके शरीर में यूरोक्रोम की मात्रा पर डिपेंड करता है और प्रेगनेंसी में जो भी आप आहार ले रही हैं, जो भी आप लिक्विड वाली चीजें ले रही हैं या फिर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रही हैं या नहीं, इन सारी चीजों का इफेक्ट आपके यूरिन के रंग पर पड़ने लग जाता है। यानी कि अगर आपके यूरिन का रंग एकदम गाढ़ा पीला आ रहा है, आपको यूरिन करते समय जलन हो रही है और आपके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग बन रहे हैं, इसका मतलब है आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। आप पानी कम पी रही हैं, लिक्विड वाली चीजें कम खा रही हैं और अपने आहार पर ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से आपके यूरिन का जो रंग है वो इस तरीके का बदल गया है। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का रंग बदलता कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही की। पहले 3 महीने के दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं या फिर इनबैलेंस होते हैं। आपके शरीर में काफी सारे शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव आ रहे होते हैं। इससे क्या है कि कई सारी महिलाओं को उल्टी, मितली, घबराहट होना, खाने की इच्छा ना होना, कुछ भी खाने का मन ना करना, तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, लिक्विड की मात्रा नहीं पहुंच पाती है और इसी वजह से आपके यूरिन का रंग अलग-अलग तरीके का हो सकता है। इसके साथ ही जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो डॉक्टर आपको कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपके यूरिन का रंग बदल सकता है। और जब आप विटामिन या सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ ले लेते हैं, तो इससे क्या है कि महिलाओं के यूरिन में खून की मात्रा भी दिखाई दे सकती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं, उनका ओवरडोज़ नहीं लेना है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। कई बार क्या है, कुछ महिलाएँ सोचती हैं कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है, हम आयरन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान या नॉर्मल डेज में किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो उससे क्या है कि आपके शरीर पर बहुत ही बुरा असर हो सकता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूरिन में जो बदलाव आता है,
इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि गर्भवती महिला की डाइट पूरी तरह से बदल जाती है। डॉक्टर भी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, फलों का रस पीना चाहिए। उन्हें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सब्जियों में चुकंदर, एस्पेरेगस ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। अनार खाने चाहिए, पालक खाना चाहिए, मेथी खानी चाहिए। तो इन सारी चीजों को जब आप प्रेगनेंसी के दौरान सेवन करते हैं तो इससे क्या है कि आपके यूरिन का रंग बदल सकता है। दूसरा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि गर्भवती महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, जिसमें किडनी, मूत्र नली या मूत्राशय में इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको यूटीआई की समस्या हो रही है तो इससे क्या है कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, यूरिन में आके खून आ सकता है, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है। जब भी आप टॉयलेट के लिए जाओगे तो आपको टॉयलेट वाले एरिया में यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द, जलन और दबाव महसूस हो सकता है। अगर ऐसा आपको प्रेगनेंसी के दौरान महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, आपको तुरंत ही इसका इलाज करवाना चाहिए, वरना घर में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तीसरा कारण है जैसे कि किडनी जो होती है, महिला हो या पुरुष है, तो उनके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी भी तरह का विकार पैदा हो जाता है तो इससे भी क्या है कि आपके यूरिन का रंग बदल जाता है। इसके साथ ही कई सारी महिलाओं को क्या है कि जैसे वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उनको पथरी की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पेट में दर्द होना, उल्टी, मितली और यूरिन में खून आने की समस्या भी हो जाती है। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेज में होता है, रेयर केसेज होते हैं जिसमें ऐसा होता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा मेरे साथ हो चुका है और मेरी भी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो चुकी है। जैसे ही मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था तो कंसीव करने के तुरंत बाद मेरे पथरी की समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द होता था कि सहा नहीं जाता था, उल्टी करने का मन होता था। बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से क्या हुआ कि प्रेगनेंसी मेरी अबॉर्ट हो गई। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कई सारी समस्याएं महिलाओं को आ सकती है। अब जानते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो देखिए, अगर आपको पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब करते समय आपको प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है या फिर पेशाब के साथ आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब के रंग में आए बदलाव से घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो जो पेशाब का रंग है वो मैंने कई सारे आपको कारण अभी बताए हैं, इन कारणों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है, आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रख रही हैं, बॉडी आपकी हाइड्रेट है, फिर भी अगर आपके पेशाब का रंग दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान गहरा गाढ़ा पीला आ रहा है तो इसका मतलब है कि घर में लड़का होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपके यूरिन के रंग में शुरुआती दिनों से लेकर आखिर के 9वें महीने तक किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया है तो इसका मतलब है आपको लड़की होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपके यूरिन के रंग को देखकर भी आप घर में लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।